नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जीके टीवी पर। मैं गजेंद्र वाजपेयी। कई दिनों से एक प्रकरण सुरेश रैना के नाम पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस समय ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जिसमें सुरेश रैना जी ने अपने आप को एक इंटरव्यू में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर लिया। उनसे पूछा गया कि आप दक्षिण भारत की संस्कृति को कैसे अच्छा समझ पा रहे हैं, यानी उसमें कैसे घुल मिल पा रहे हैं। तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और इसलिए मैं दक्षिण भारत की संस्कृति को अच्छे से समझ पा रहा हूँ। इस बात में जो ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल हुआ, इस बात को लेकर देश में ऐसा बवाल मच गया कि जैसे कि कोई आफत का पहाड़ टूट पड़ा हो। माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, सुरेश रैना ये है वो है। एक बात बताइए, भारत देश लोकतांत्रिक देश, जहां पर सभी जातियों को रहने का बराबर का अधिकार है, किसी जाति का ना तो कम और ना ही ज्यादा। कोई अपनी जाति को, मैं किसी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं किसी की, सभी भगवान के द्वारा बनाए गए श्रेष्ठ मानव हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन भारतीय संवैधानिक पद्धति में जिस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है। पूरे प्रशासनिक तरीके चल रहे हैं। जाति का सर्टिफिकेट बनाया जाता है। विद्यार्थी को फॉर्म भरने के लिए अपनी जाति के अनुसार फीस अदा करनी पड़ती है और वही अगर कहीं पे कह दे कि मैं इस जाति का हूं, तो किसी के कहने पर उसकी वैभवता बढ़ती है और किसी के कहने पर उसे अपमानित होना पड़ता है। किस प्रकार का देश चाहते हैं आप? किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था चाहते हैं आप? हमारे देश के माननीय सर्वप्रतिष्ठित, विश्व में सर्वमान्य लीडर की जगह मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, मैं पिछड़े वर्ग का हूं और मुझे इस संविधान ने ये ताकत दी कि आज मैं इस पद पर पहुंच पाया हूं। इस देश का राष्ट्रपति खुले मन से संवैधानिक पद पर बैठते हुए कई बार देखा जा चुका है और कई बार देखा जा सकता है। कहते हैं कि मैं दलित हूं। मैं उनकी इस बात से दुखी नहीं हूं, ना ही उनकी बात को मैं कोई गलत एंगल से देख रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी जाति को बताया है, इसमें कोई उन्होंने अपराध नहीं किया है। फिर वही चीज जब सुरेश रैना कह दे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उससे क्यों माफी मांगने की बात करता है देश? क्यों करता है? क्यों? सुरेश रैना को अपनी जात बताने का अधिकार नहीं है? सभी को है, सभी को है। मुरारी लाल शर्मा जी की वो कविता
जिसमें बाद में इन महान बुद्धिजीवियों ने कुछ संशोधन कर दिया, लेकिन उसकी मूल कविता में वो कौन सी कविता है जिसको हम सब विद्यालय में प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल करते हैं? कौन सी? वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें, दीन दुखी निविलों विकलों के हम सेवक वन संताप हरें, जो हैं भटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाओ, छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहें। उसी में एक पंक्ति आती है, उसी में जिसमें संशोधन भी किया गया, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, और जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। मूल कविता मुरारी लाल शर्मा जी की मूल कविता में जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जाति को आज राजनीति के इतने कांटे चुभो चुभो कर इतना संकीर्ण बना दिया है जाति शब्द को, जिससे लगातार भारत को नुकसान हो रहा है, भारत की एकता को नुकसान हो रहा है। जब कविता लिखी होगी क्या सोचा होगा? उन्होंने देश को पहले रखा। जिस देश जाति में यानी जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश पे बलिदान हो जावे। ऐसी हमें प्रभु से कामना है कि वो हमें ताकत दे, और जिस जाति में हमने जन्म लिया उस पे भी बलिदान हो जावे। हर व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए, और अपने जाति के लोगों का सदैव साथ देना चाहिए। अगर अपने ही अपने लोगों का साथ दें कोई दुखी नहीं रहेगा, चाहे वो ब्राह्मण के लोग, बड़े लोग। बड़ी एक कहावत कही जाती है कि ब्राह्मण कोई जब बड़े पद पर होता है और वो जब रिटायर हो जाता है तब वो ब्राह्मण संगठन बनाने चलता है, तब वो उसको सोचता है कि ब्राह्मणों के लिए हम काम करें, तब उसके मन में विचार आता है। लेकिन जब वो बैठा हुआ होता है, उसके हाथ से कुछ भला हो सकता है, लोगों की मदद की जा सकती है वहाँ पे, तब नहीं करता है। ऐसे ही हर जातियों में है, केवल ब्राह्मणों में नहीं। चाहे करके देख लो, जितने ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेके इतने संपन्न हो चुके हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां भी घर में बैठ के खा सकती हैं। उनसे जरा पूछ के देखो कि क्या वे अपने आरक्षण का अधिकार किसी अपने ही समाज में गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं? पूछ के देखो। नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो सिर्फ भाषण देंगे, आपको भड़काएंगे, हमें लड़ाएंगे। इसीलिए राजनीति को हथियार मत बनाओ, खंडित मत करो। हमारा देश कहना नहीं चाहिए। इस पे भी लोगों को आपत्ति है कि जब कहते हैं कि इस देश के प्रथम निवासी आर्य हैं, आर्य शब्द को भी पता नहीं कहाँ से कौन सा ज्ञान लेके पढ़ाई की, आर्य शब्द भी इनको गलत लगता है। आर्य मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों का देश है ये।
और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो श्रेष्ठ ही है। भारत के महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी की 4 पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। यानी कि संपूर्ण भारत वर्ष में रहने वाले लोग आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ है विश्व के तुलना में, अन्य देशों की तुलना में, क्योंकि भारत ऐसी भूमि है जहाँ पर देवों ने भी जन्म लिया है। यहाँ की ऐसी जलवायु है जो रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। आगे है कि विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं, अर्थात यहाँ के लोग विद्या कला कौशल इन सब में महान परिपक्व हैं। संतान उनकी आज यद्यपि, आगे लिखते हैं कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। आज के समय हम सब उन महान लोगों के संतान, आज हम सब अधोगति में पड़े हुए हैं और निरंतर नीचे ही जा रहे हैं। फिर भी पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। उनकी उच्चता के चिन्ह का सहारा ही ये आस दिलाता है कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु विदेशी निवेश पे नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा जब अपनी वो भारतीयता के आधार पर खड़ा होगा, अर्थात जिस दिन स्वदेशी को अपनाएगा देश, उसी दिन से कहा जाएगा कि भारत देश विश्व गुरु के राह पर चल पड़ा है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। अभी मात्र विदेशी कंपनियों को, विदेशी देशों को, अन्य हजार से भी ऊपर कंपनियों को बुला के आ जाओ। विदेशी निवेश की चिंता है यहाँ, विदेशी पैसा हमारे देश में जमा हो जाए। उनको ये चिंता नहीं है कि 1 रुपया जमा करेंगे तो 10 रुपये अपने देश ले जाएंगे। इसीलिए पुनः वही बात पे आते हैं कि सभी को अपनी जाति पर गर्व करने का अधिकार है, सभी को अपनी जाति प्रकट करने का अधिकार है, खुले मन से बताने का अधिकार है, क्योंकि संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा हर कदम पर यह बताया जाता है कि आप किस जाति के हैं। चाहे वो विद्यार्थी जीवन से लेके किसी भी स्तर पर, किसी भी आप प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी फार्म हो, सब पे जाति लिखी जाती। अगर ऐसा करना गुनाह है तो सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जाति के कालम को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। किसने रोका है आपको? लेकिन कुछ लोग अपनी जाति को बताएं तो उसमें उनको गर्व की अनुभूति होती है, अन्य लोगों को कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब कोई ब्राह्मण कह दे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो किस बात की आफत है? क्या आपने जाति की सूची में ब्राह्मण शब्द नहीं रखा है? रखा है ना? रखा है तो फिर सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। हाँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ,
बाहर की आवाज़ें आ रही। इसीलिए ऐसे सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो इस बात के लिए पीछे पड़े हैं कि सुरेश रैना को माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं उनको साफ कर दूं कि माफ़ी, किस बात की माफ़ी और क्यों। अपनी जात प्रकट करने का अधिकार या तो फिर बता दो या फिर कह दो कि अन्य सारी जातियां, अन्य सारे लोग इस देश में स्वतंत्र हैं, ब्राह्मण स्वतंत्र नहीं है। कह दो ऐसा। अगर अपनी जात प्रकट करने का अधिकार नहीं है, अगर ब्राह्मणों से इतनी ही नफरत है, तो हटा दो वो लाइन ऊपर की जिसमें कहा जाता है, इतिहास गवाह है कि 1857 की प्रथम जो चिंगारी है क्रांति की, वो मंगल पांडे की बंदूक से निकली हुई थी। हटा दो। आज़ादी के लिए किए गए कार्यों को, उनके बलिदान को जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। जैसे कल 23 जुलाई 2021 था और 23 जुलाई को ही चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती होती है। उनकी जयंती पर हम आज उन्हें शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके द्वारा इस देश पर किए गए उपकार को कभी नहीं भूल सकते, हम कभी नहीं भूल सकते। और उम्मीद ऐसी ही है कि कोई भी ना भूले। फिर भी कल हमें बहुत ज़्यादा किसी के ट्वीट या किसी टीवी पे ऐसे कोई प्रोग्राम, यहाँ तक कि दैनिक जागरण में पीछे निकलता है ऊपर कि आज फलाने की जयंती, आज इनकी जयंती, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं था। अगर आप हटाना ही चाहते हैं तो घोषित कर दो, घोषित कर दो कि ब्राह्मणों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। घोषित कर दो देश में वो आज़ाद नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर हमें अपनी भावनाएं, हमें अपनी बात, हमें अपनी जात बताने में, प्रकट करने में कोई बंदिश मत लगाइए। ये कोई गुनाह नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर करें।